नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी क्लास करंट अफेयर फिर से लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं और क्लास शुरू करने से पहले जो मैं 2 लाइन मोटिवेशनल के रूप में बोलता हूं वो लाइन फिर से, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है। क्या? कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यह तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस भाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाया जाएगा। तेईस जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। बोस की जयंती पर यह बनाया जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोक ब्रोक दिवस। कोक ब्रोक दिवस भाई कहाँ बनाया जाता है ये दिवस? तो मैं आपको बता दूं, यह दिवस त्रिपुरा में बनाया जाता है भाई, और त्रिपुरा गवर्नमेंट इसे बनाती है। ये कोक ब्रोक क्या है? तो कोक ब्रोक मेरे साथियों यहाँ की मूल भाषा है भाई, मूल भाषा। और मूल भाषा के साथ साथ इसी लैंग्वेज का ये प्रयोग करते हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। ये जो दिवस बनाया गया है 44वां है, और कब बनाया गया है? 19 जनवरी को भाई, 19 जनवरी को यह बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राजक्ता कौड़ी अभिनेत्री है भाई, ये नेत्री प्राजक्ता कौड़ी भाई। भारत की तरफ से पहली बार विजेता बनी है भाई ये यूएनडीपी की। यूएनडीपी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है भाई, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है भाई। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, न्यूयॉर्क में है भाई इसका मुख्यालय यूएनडीपी का, ठीक है। और यह जो बनी है किस चीज के लिए बनी है? तो ये युवा जलवायु के लिए बनाई है भाई, युवा जलवायु चैंपियन। न्यूयॉर्क में इसका। और ऐसे इसने क्या किया है? तो इसने सबसे महत्वपूर्ण काम तो एक किया है कि जो लड़कियां होती है उनकी शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं पर अत्याचार का विरोध,
दो कारणों के लिए इसे ये पुरस्कार मिला भाई, युवा जलवायु पुरस्कार। ठीक है, नौसेना के द्वारा एक अभियान हुआ है जिसमें 2 कंट्री शामिल है, भारत की नौसेना और जापान की नौसेना भाई। यह अभियान समुद्री अभियान है, अभियान है भाई, समुद्री अभियान है ये। इसमें भारत की तरफ से 2 नौसेना ने भाग लिया भाई, 2 बटालियन का देते हैं आपका। फर्स्ट INS शिवालिक, और सेकंड अपन बात करें तो इसकी है कदमत, INS कदमक। इन 2 नौसेना ने इसमें भाग लिया भाई, और पूरी तरफ से साझेदारी बनाई हुई है। एक मियां मोटली है भाई, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, नाम देखना क्या हिंदी नाम है, मियां मोटली। मियां मोटली है, एक कंट्री की प्रधानमंत्री बनी है, एक कंट्री की प्रधानमंत्री बनी है ये मियां मोटली। और ये न्यू कंट्री है भाई, न्यू गणराज्य है, नया गणराज्य है जो इंग्लैंड से अलग हुआ है। से स्वतंत्र हुआ है भाई, अभी अभी हुआ ये। और इस राज्य का नाम या इस कंट्री का नाम बारबाडोज है, बारबाडोज है भाई। अभी बनी है ये, पर इसका प्लान ये दूसरा है, दूसरी बार बनी है। और ये गणराज्य इंग्लैंड से अलग हुआ है, और इसके पहले राष्ट्रपति सेंट्रा मैसोन है। ये भी इंग्लैंड से अलग हो गया है। और सेंट्रा मैसोन जी इसके पहले राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बारीकी से पूछ सकता है, और नया कंट्री बनी है तो नए कंट्री के हिसाब से तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये VIP है, और मैं जो VIP देता हूं वो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है कन्फर्म। सेंट्रा मैसोन इसके राष्ट्रपति हैं भाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है ये कंट्री, 9th नंबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नंबर का सदस्य बना भाई, 9वां। कौन है वो? तो वो है मिस्र। मिस्र बना है 9वां डेवलपमेंट बैंक का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके आने वाले एग्जाम में मैं नवदीप शर्मा ये कह रहा हूं कि आपके आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई 1
2 और 3 अपनी तरफ से 3 स्टार है, ये मिलेगा। ठीक है। 5 फरवरी को भाई 5 फरवरी 2022 5 फरवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री एक मूर्ति का अनावरण करेंगे भाई। इस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इस मूर्ति का नाम है इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी कहाँ करेंगे भाई इसका? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हैदराबाद में करेंगे भाई। हैदराबाद में करेंगे ये इसका। और इसकी ऊंचाई, इस मूर्ति की बैठी हुई मूर्ति है और इसकी ऊंचाई है भाई 216 फीट। 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और इस पर लागत आई है जो 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और ये सब दान से आई है भाई। ठीक है ना, इसमें किसी गवर्नमेंट ने फंड किया है ना कोई बात, सब दान से मिली है। ये मूर्ति, अब आप सभी ये सोचते होने कि मूर्ति है किसकी। आप सभी का ध्यान इसी बात पे गया होगा कि मूर्ति है किसकी। तो ये रामानुजाचार्य की है। रामानुजाचार्य जी की ये मूर्ति है। और विश्व की इसकी मूर्ति है ये इक्वलिटी रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की मूर्ति है भाई। और विश्व की सबसे बैठी हुई दूसरे नंबर की प्रतिमा है भाई ये। विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई दूसरे नंबर की प्रतिमा रामानुजाचार्य की है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा, इक्वलिटी कहा जाएगा। और यह हैदराबाद में बनी है और इसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को की जाएगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि यह दूसरे नंबर की है। यही क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो पहले नंबर की कौन सी प्रतिमा है और कहाँ है? तो मेरे साथियों, पहले नंबर की प्रतिमा है जो सबसे ऊंची है, भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध की यह सबसे ऊंची प्रतिमा। और ये थाईलैंड में है भाई। ठीक है, थाईलैंड में ये प्रतिमा है बैठे हुए। सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध की थाईलैंड के अंदर है। और दूसरी, विश्व की सबसे दूसरी बैठी हुई प्रतिमा रामानुजाचार्य जी की है, जो 216 फुट और लागत इस पर 1000 करोड़ रुपए आए हैं। 1 मिनट रुकना भाई। अब आप बात करें, जो व्यक्ति इतने फेमस है कि दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है इनकी, तो इन्होंने
क्या क्या किया है? छुआछूत का विरोध किया इन्होंने, भक्ति भावनाओं को बढ़ावा दिया है, और छुआछूत का विरोध किया है। अब क्वेश्चन तो एक और बनेगा कि रामानुजाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था भाई। क्वेश्चन के हिसाब से अगर किसी चीज़ में कोई संदेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और स्टडी इंडिया सिलेक्शन का सहारा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मेहनत बहुत लगती है, और ये जो चीज़ करवा रहा हूँ आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। आपको पेपर में सेम टू सेम मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। अब स्टैचुओं की बात हो रही है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, दो ये स्टैचू भी इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। पहला स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ से है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है भाई गुजरात। किसकी है ये? सरदार वल्लभ भाई की, सरदार वल्लभ भाई की भाई। और स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान के पाली में है भाई। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में है भाई, और यह गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन अगला कि भारत की जो प्रस्तावना है भाई उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का जिक्र किया गया है। किसका? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इन दोनों चीज का जिक्र भारत की प्रस्तावना में किया गया। और अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में भाई विधि के समक्ष समानता का जिक्र भी किया गया भाई। यह क्वेश्चन है पॉलिटी के, पर ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एग्जामिनर पक चुका है, फिर भी यह क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि विधि के समानता कौन से अनुच्छेद में, या अनुच्छेद 14 में क्या है। और लड़कियों आप भी सिलेक्शन की तैयारी कर लें, कभी लड़के आगे निकल जाए। बाकी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी लड़के आगे निकले, क्योंकि लड़कियों की एक समाइल 3-4 रात की पढ़ाई तो उनकी व्यस्त कर ही देती है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया भाई, 24 जनवरी 1950 को क्या लिया गया था? यह कमेंट बॉक्स में बताइए आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 24 जनवरी 1950 को क्या लिया गया था? कल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, और इसी के अवसर पर 23 जनवरी 2022 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार भाई।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार दिया जाता है जिसकी 2 श्रेणी है भाई, व्यक्तिगत और संस्थागत। व्यक्तिगत और संस्थागत भाई। लिखाई पर मन ना जाइए भाई, जो लिखा है वो बोला है वो 100% सही है, तो भावनाओं से मत खेले, ही भावनाओं पर जाइए। तो क्या कहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार की 2 श्रेणी है, एक व्यक्तिगत और एक संस्थागत। तो व्यक्तिगत प्रोफेसर विनोद कुमार को मिला है। विनोद कुमार को मिला है भाई। और संस्थागत अगर अपन बात करें तो संस्थागत मिला है गुजरात आपदा प्रबंधक को, यानी कि गुजरात को मिला भाई ये। गुजरात को मिला है। फूफा जी को राजी करने के लिए 56 इंच का वो चाहिए, सीना छाती 56 इंच की चाहिए, कि फूफा जी को राजी करने के लिए 56 इंच चौड़ा सीना चाहिए। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है फूफा जी के ऊपर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है भाई? क्वेश्चन ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है, और फूफा जी को राजी करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। तो ये 56वां है भाई, 56वां है, ठीक है। और ये मिला है नीलमणि फुप्पन को। फुप्पन फुप्पन को भाई, ठीक है। और अगर फूफा जी राजी हो गए तो मौज ही मौज है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2022 का है वो किसे मिला है? वो मिला है, फूफा जी राजी होंगे तो मौजे होगी, तो ये मिला है भाई दामोदर मोजा को। दामोदर मोजा को मिला है 2022 पुरस्कार, दामोदर मोजा को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई दोनों। अगला है जी फेम परियोजना क्या है? फेम परियोजना मेरे भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, और ये जो तेल वगैरह पेट्रोलियम सामग्री इन सभी को बंद करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना के तहत ही दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बस शुरुआत की गई है। एक मिशन की शुरुआत की है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई है और ये अपने नीति आयोग ने शुरू किया भाई। नीति आयोग ने शुरू किया है, और नीति आयोग का अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है इसके उपाध्यक्ष। इसने अटल इनोवेशन का शुभारंभ किया है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं हर बार। अगला क्वेश्चन अपन सुने तो HDI मानव सूचकांक विकास कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है UNDP। मानव सूचकांक विकास जारी करता है UNDP और UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। और HDI के आधार 3 होते हैं भाई। इसके आधार 3 होते हैं। पहला साक्षरता, पहला आधार इसका साक्षरता होता है और इसी के साथ दूसरा इसका आधार होता है वो होता है भाई प्रति व्यक्ति आय। इसका दूसरा आधार है भाई ये प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा आधार आप बात करें तो जीवन जीने की रेखा यानी कि जीवन प्रत्यक्षता। जीवन प्रत्यक्षता इसका आधार होता है। जीवन प्रत्यक्षता इसका अधिकार होता है भाई। भारत और फ्रांस के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है वरुण युद्धाभ्यास। युद्ध के लिए अभ्यास करना है यार, युद्धाभ्यास, युद्ध अभ्यास, अभ्यास, युद्धाभ्यास। ठीक है, ये किसके बीच है भाई? वरुण युद्धाभ्यास है भारत और फ्रांस के मध्य। फ्रांस और भारत भाई, और भारत भाई। पता है जी का कुछ नहीं है, मेहनत करो। अभी आपका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए, नींद आएगी, उबासी आएगी, पर जिस दिन सिलेक्शन ले लिया अभी जाग लो और पूरी उम्र आराम से चैन की सांस सोना भाई। सिलेक्शन मेन मोटिवेशन है अपना। सिलेक्शन 3 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार। और पड़ोसियों को फूकना भाई, सबसे मेन मोटिवेशन है ना, पड़ोसियों को फूकना। और फ्रांस और भारत ने इसकी शुरुआत की है भाई। भारत ने इसकी शुरुआत की है। ये युद्धाभ्यास वरुण के नाम से जाना जाएगा भाई। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। पर साथियों एक बात याद रखना, जिस दिन आपने सिलेक्शन ले लिया उस दिन सब आपकी वाहवाही करेंगे। और मेरी क्लास में जो कुछ कमी है कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टडी इंडिया जो आपका अपना परिवार है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।